Assalamualaikum and welcome to ICC World Cup 2023 special show. आज बिग डे था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पर इस बिग डे में इस हाई वोल्टेज मैच में भारत ही हावी रहा पाकिस्तान पे. इट वाज टिपिकली अ वन साइडेड मैच जहाँ पाकिस्तान की बैटिंग बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर गई और इंडियन बॉलिंग वाज जस्ट टू गुड. वो जो स्लो बॉल कराई थी बुमराह ने रिजवान को, वो एक बहुत ज़बरदस्त बॉल थी जिसके बारे में लोग काफ़ी बात कर रहे हैं और उसको अभी सो फार टूर्नामेंट की बेस्ट बॉल कह रहे हैं. बट अभी तो टूर्नामेंट बाकी है, पाकिस्तान ने अभी बहुत सारे मैचेस खेले हैं, मगर ये मैच जो था वो डेफिनेटली इंडिया का था. सो इससे पहले हम लोग आगे बात करें, हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड टू गिव यू अ रिमाइंडर कि आज क्या हुआ था जब रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. 191 पे पाकिस्तान टीम ढेर हो गई थी. बाबर आजम और रिजवान डबल फिगर्स विद 50 एंड 49. इमामुल हक थे ऑन 36 एंड ऑफ कोर्स भारत की बॉलिंग आपके सामने. जवाब में रोहित शर्मा थे मैन ऑन मिशन, 86 रन उन्होंने बनाए. और फिर आगे आपके सामने शाहज़ अय्यर 53 और केपी राहुल 19. और बड़ी आसानी से 30.3 ओवर पे भारत ने अपना टारगेट पूरा कर लिया. ठीक है, सो ये हमारी थी. अब इसके बाद इंडिया कहाँ स्टैंड करी है पॉइंट्स टेबल पे, लेट्स हैव अ लुक. वेल 3 मैचेस खेले, लकी नंबर 3 फॉर इंडिया. तीनों मैचेस वो लोग जीत गए और अभी पॉइंट्स टेबल पे वो राज कर रहे हैं विद 3 पॉइंट्स. एंड यू लुक एट दैट रन रेट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड उसके साथ आपको पाकिस्तान के भी आप देख रहे हैं कि स्कूप डाउन. बट लेट्स सी, अभी पाकिस्तान ने और भी मैचेस खेलने हैं. कल इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान भी मैच होगा. सो ऑफ कोर्स विल सी लॉट ऑफ शफलिंग है. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और आई थिंक हम लोग सबसे पहले बैटिंग की कोलैप्स की भी बात करेंगे कि क्या हुआ इसमें. तो सिकंदर बक, क्रिकेट सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी. सो सिकू, यू वांट टू स्टार्ट विद द विकेट्स फर्स्ट ऑफ हाउ इट वेंट डाउन फॉर पाकिस्तान विद सच अ गुड स्टार्ट. नहीं, पहले मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं कि हमारी बैटिंग में और जो भारत की बैटिंग में बड़ा फ़र्क है. अभी अप्रोच का फ़र्क है. मकसद है कि हमने कैसी बैटिंग करनी है. ये एक अप्रोच होती है ना कि हमने शॉट्स खेलने हैं, हमने दिफाई बैटिंग करनी है, हमने अपने लिए रन्स करने हैं, हम अपना 50 कर लूँ मैं. ये एक बैटिंग की अप्रोच होती है. और भारत की वो इस तरह मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हमने जो है अब तक 3 मैच खेले, ठीक है, और 3 मैच में हमारे सिर्फ 9 छक्के लगे. और भारत के अगर आप देखें सिर्फ इसी मैच में उन्होंने 8 छक्के मार दिए. अभी मैंने उनका निकाला नहीं है डेटा. अब तो भारत से मैच नहीं होगा. जब दोबारा इंशाल्लाह अगर हो गया टाकरा हमारा सेमीफाइनल, फिर मैं निकालूंगा. अब मैं हर टीम का मैं निकाल के लाया करूँगा कि हर टीम ने कितने छक्के मारे में, हम कितने छक्के मारे में. तो हमारी अप्रोच ही वो नहीं थी कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें. हम अपना ठीक है जी, सिंगल दुक्कल जो हमारे दौर में क्रिकेट खेलते थे वो होती है. अब तो वो क्रिकेट ख़त्म हो गई. हमारे दौर में जो है वो 250 ऐसा होता था, हम समझते थे ओह हमने 250 कर लिए. आजकल तो 250 की कोई अहमियत ही नहीं है. अब तो 350 की बात होती है. तो ये हमारी अप्रोच थोड़ा मज़ेदार नहीं थी. ठीक है. और साथ साथ बहुत सारी कैंप मैच के बाद भी बातें हुई. तो जैसे अब रोहित शर्मा ने बोला कि इन जो हमारे बॉलर्स हैं उनको टास्क मिला था, उन्होंने गेम चेंज किया. कप्तानी रोहित शर्मा की बहुत ज़बरदस्ती थी. उधर पाकिस्तानी कैंप में भी बातें हो रही हैं. डायरेक्टर जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिकी आतर, उनका कहना था कि ये हमने पैनिक नहीं कर रहे हैं, अभी हमने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, हमारे दिमाग में टारगेट था 350 का, मगर बैटर्स सही तरह नहीं खेले. हम पाकिस्तान वे नहीं था ये हमारा, ये पाकिस्तान वे ऑफ बैटिंग नहीं थी. दैट्स व्हाट ही सेड. और साथ साथ में ये कहा कि ये लग नहीं रहा कोई ICC का इवेंट है, लग रहा है ये BCCI का इवेंट है. सो ये कुछ ऐसी उन्होंने बातें की हैं जो बाद में दे कैन बी स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल, बट लेट्स नॉट मेक कॉन्ट्रोवर्सी आउट ऑफ इट. बट या योर टेक ऑन टुडेज मैच. देखिए फातिमा, अभी जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि आपके खेलने का अंदाज़, और जो मिकी आर्थर ने कहा कि हमारे खेलने का अंदाज़ नहीं है. आपकी टीम में बाबर आजम नंबर 3 खेल रहे हैं, रिजवान नंबर 4 खेल रहे हैं और दोनों T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ करते हैं. ये 1980 वाली और 1990 की क्रिकेट नहीं है. लेकिन आज हमको उस एरा की क्रिकेट की ज़रूरत थी जब बाबर आजम और रिजवान एक टाइम पर बैटिंग कर रहे थे, कि वो इस अंदाज़ में उन्होंने मुश्किल टाइम गुजार लिया था कि हम और अपनी विकेटें बचाते और आखिरी 15-18 ओवर में अटैक करते हैं इंडियन बॉलिंग के ख़िलाफ़. लेकिन हमें वो मौका मिला नहीं.
उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि और रोहित शर्मा ने आउट ऑफ द बॉक्स कप्तानी की, और रोहित शर्मा जो 30 ओवर के बाद जब उन्होंने देखा कि बाबर और रिजवान ने जनाब सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है, अब वो अपनी टीम को जो है वो गियर अप कर रहे हैं, अब वो एक बड़े स्कोर की तरफ सोच रहे हैं, वहाँ पर वो अपने फास्ट बॉलर को लेकर आए मोहम्मद सिराज, और वो लेकर आए जनाब जसप्रीत बुमराह को। एक ने जनाब बाबर को निकाला, एक ने जनाब रिजवान को निकाला, और उसके बाद वो जो वैक्यूम बना आपकी टीम की बैटिंग लाइनअप में, फिर आप उसको फुलफिल कर नहीं पाए, और ये के बाद धीरे आपकी विकेटें गिरती नहीं। मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि ठीक है, आपसे गलती हो गई, वर्ल्ड कप है, किसी दिन आप बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, आप बिल्कुल जो है वो आउट क्लास हो जाएंगे, सामने वाले के खिलाफ किसी बात का आपके पास जवाब नहीं होगा, हो गया। लेकिन आपको बॉलिंग में अपना जो है वो धाक बिठानी चाहिए थी, इतनी खुली मार नहीं खानी चाहिए थी। अगर इंडिया के पास गेम प्लान था तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, शदाब, इवन कप्तान बाबर आजम एक एंड से जो है वो स्पिनर से बॉल करवा देते। ऐसा कुछ देखने को हमें मिला नहीं। इसका मतलब कि इंडिया ने आपके ऊपर अटैक किया तो फिर आपके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं था, और जिस तरह वो आपको 19.3 ओवर पहले मैच को फिनिश करके चले गए हैं, ये हमारे लिए जो है वो डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, आपको पता है कि स्टार्ट हमें अच्छा मिला, हम लोग 155 for 2 थे। ये जो कोलैप्स हुई है मिडिल ऑर्डर, और जो हमारे सामने शैम्बल्स में आ गई थी पाकिस्तान टीम की पाकिस्तान टीम, उसी वक्त लग रहा था कि इंडिया के को पाकिस्तान के ऊपर साइकोलॉजिकल एज है, और साइकोलॉजिकल एज है। आपको पता है वर्ल्ड कप में अभी तक जो है इंडिया अनबीटन है अगेंस्ट पाकिस्तान, 8-0, दैट्स इट। 8 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप पे 1992 से, आप अगर बात करें 1992 से और अब 2023 है, 8 मैचेस हुए हैं, 8 इंडिया जीत गए, पाकिस्तान 0। ये एक साइकोलॉजिकल एज ये भी है, सही है। अहमदाबाद में तो हम लोग देख रहे थे, हमारे रिपोर्टर्स भी वहाँ मौजूद हैं, आप लोग आपको थोड़ा सा एज लाइव जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं दुआ मिर्ज़ा के पास लाहौर में, and we'll find out what's happening and कितने disappointed है fans। जी दुआ। जी मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ। वैसे तो लाहौरी बड़े जिंदा दिल होते हैं, लेकिन आज के मैच के बाद खासे मायूस हैं क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी नहीं चल सकी और बॉलिंग भी कमज़ोर ही नज़र आई। अलबत्ता पाक भारत टाकरे के लिए बहुत इंतजाम भी किए गए, बड़ा हाइप शो था, तमाम लोग मिल बैठकर मैच देख रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में, कैफ़ेज़ में, घरों में, हर जगह फेस्टिवल कैसा समा था। लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिरा जब ना तो बॉलर्स चले और ना ही बैटर्स। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी राय लेते हैं कि इनके दिल किस कदर टूटे हुए हैं। खातून के पास चलते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। क्या लगता है क्या हुआ? आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, सस्टेन नहीं कर पाए, इंटेंट की कमी थी, डर गए, क्राउड फियर था, सब सर्कमस्टांसेस ने एकदम जो है वो आके हिट किया और मिडिल ऑर्डर बिल्कुल स्टम्बल करता हुआ दिखाई दिया। इट कुड बी बेटर और वी हैव, जब हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले मैच में बनाया तो आई थिंक उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट और रिस्क लेने पड़ेंगे। फ़खर को खिलाएं, उसामा मीर की तरफ आएँ, वी हैव टू वर्क ऑन इट। सुबह से आए हुए थे 8 बजे से, हम लोग की क्लासेस जल्दी खत्म, हम लोग बहुत होपफुल थे कि शायद ये मैच जीत जाए क्योंकि पहले बहुत दफ़ा हार चुके हैं, लेकिन स्टिल वी वर होपफुल। बट अगेन उन्होंने हमारे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट थी, एक बैटिंग पिच पे लोग बैटिंग नहीं कर सके, इससे बड़ी क्या डिज़ास्टर वाली बात हो सकती है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट आगे के लिए। बट दिस मैच हम लोग बहुत दिल टूट गया। बच्चे देखे गार्डन में बैठे हैं, इनके दिल गार्डन थे सुबह कि पाकिस्तान जीतेगा, कितने जोशो खरोश से बैठे हैं, मगर जो है पाकिस्तान ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। अब देखें बेचारे उठ के जा रहे हैं, दिल पे पत्थर रख के जा रहे हैं। ये है कि पाकिस्तान को एक चाहिए केमिस्ट्री चाहिए, सब प्लेयर्स को कि सब मिल के खेलें और अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। पाकिस्तान इंडिया का मैच एज ऑलवेज वेरी हाइप अप मैच होता है, हर कोई बहुत खुश होता है कि भाई एक जितना वॉर होने वाली हो, उस तरह एक्साइटमेंट थी। बट सुबह से 10 बजे के हम लोग क्लासेस के बाद फ्री होकर बैठे, हम लोग घर निकल के मैच देख के घर जाएंगे। बट एज यूजुअल डिसअपॉइंटमेंट हुई हमें। ऊपर से उन्हीं का होम ग्राउंड था, उन्हीं के होम ग्राउंड में जाके अगर हम जीतते तो एक हिस्ट्री कायम होती, जैसे पहले हुई थी कि 152-0 इस तरह वाला सिस्टम था। अगर उनके होम ग्राउंड में जाके ये लोग जीतते तो एक और हिस्ट्री कायम होती। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। मेरा हाफिज साहब से गुजारिश है कि इन सब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए। आपको क्या लगता है क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि जो है ना बैटिंग लाइन हमारी बहुत गंदी है। बॉलिंग में तो अभी आया है, बैटिंग हमारी काफ़ी देर से जो है ना नहीं सही चल रही। एक शदाब खान मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं क्यों टीम में खेल रहा है, ना बैटिंग कर रहा है ना बॉलिंग कर रहा है, तो शदाब का जो है रिप्लेसमेंट होना चाहिए। खान साहब आप मुझे बताएंगे, ना बॉलिंग चली ना बैटिंग चली, क्या करें?
तो अभी रिसेंटली सिचुएशन इस तरह है कि अभी जब जो चीज़ खो चुके हैं वो वापस नहीं सकते हैं, जो फर्दर मैचेस वगैरह हैं उनके लिए अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी। रिसेंटली अभी कुछ उम्मीद ये बाकी है ना, मतलब कुछ वो परसेंटेज रेशो उसकी काफ़ी कम है कि कुछ शादाब वगैरह, कुछ नवाज की जो स्पिनर बॉलिंग है वो लाइन अगर पकड़ ली उन्हें तो कुछ में अच्छा परफॉर्म करेंगे। होप्स आर हाई, लेकिन स्टिल देयर इज सो मच डिसअपॉइंटमेंट। और शायकीन है क्रिकेट इस वक्त शदीद गुस्से में है क्योंकि अच्छा मैच भी देखने को नहीं मिला। हमने देखा कि जब बैटिंग हुई तो सारे ही आउट हो गए, फिर बॉलिंग में भी चौके छक्के, इस तरह लगता रहा कि लग ही नहीं रहा था कि वर्ल्ड कप का मैच देख रहे हैं। मैं नहीं, लोग कह रहे हैं और लोग इस वक्त नाराज़ हैं, मगर स्टिल उम्मीद रखते हैं कि आइंदा मैचेस में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा जैसे लास्ट मैच में उसने चेस किया था। जी या आज के शो में हम लोग जो अभी शो कर रहे हैं, आई थिंक इट्स मोर अबाउट जो लोग कह रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हम भी वो बात करें जो लोग कह रहे हैं, उनको डिस्कस करें। तो जिस तरह ये अभी मूड लग रहा था, आई थिंक लोगों को डिसअपॉइंटमेंट इस बात की कि मैच इतना वन साइडेड था। आई थिंक सबसे बड़ी मायूसी तो यही है। देखें फातिमा, वो कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक़ारा खुदा जानो। और सबसे पहले तो मैं दुआ के हवाले से कहना चाहूँगा, बहुत ही एनर्जेटिक हमारे रिपोर्टर है, आपके तवस्सुत से हमारी ये जब मैचेस होते हैं तो मुलाकात होती है, लेकिन जितनी एनर्जी के साथ दुआ शो करती हैं, लोगों से बात करती हैं, आज लोगों की भी एनर्जी डाउन हो गई थी, दुआ की भी एनर्जी डाउन हो गई थी। लोग पाकिस्तान टीम से बड़ा प्यार करते हैं, खुलूस, मोहब्बत, चाहत का आपने मुजाहरा किया। और कुछ लड़कियां कह रही थी कि जब हम अपनी क्लास के बाद यहीं बैठे हुए थे, कुछ कह रहे हैं हम सुबह से बच्चों को लेकर आए हुए थे। तो इंडिया ने बड़ी ज़्यादती की। खुदा की कसम, अगर ये मौका दे देते ना दुनिया भर से पाकिस्तान को अहमदाबाद आने का, जो आपको वन साइडेड क्राउड नज़र आ रहा था, जो आपको सिर्फ नीला नीला नज़र आ रहा था, आज आपको पता चलता है कि जनाब नीले का मुकाबला हरे से कैसा है। वो आपको, ठीक है पाकिस्तान टीम ने ग्राउंड में इंडिया के साथ मुकाबला नहीं किया, लेकिन आज टक्कर देते पाकिस्तानी। आज इंडियन भी जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तानी फ़ैन होते तो थोड़ा सा मज़ा आता। वो आज अकेले ही जो है वो तालियां बजा रहे थे। लेकिन जहाँ तक बातें फातिमा, कुछ लोगों ने बड़ी सेंसेबल बातें भी की, कुछ लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया, कुछ लोगों ने जनाब अपने दिल के फपोड़े फोड़े, कुछ लोगों ने बात की कि ठीक है जनाब आपकी यही 15 रुकनी टीम है, कोई मसला नहीं है, ख़राब कारकर्दगी हो जाती है, दिल को, हाफिज साहब कह रहे थे कि दिल को रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस टूर्नामेंट में 6 मैच बाकी हैं, आप अपनी बेंच के ऊपर देखें, शदाब से नहीं हो रहा परफॉर्म, कोई बात नहीं, शदाब बेटा आप बाहर बैठे हैं, कोई बात नहीं, ओसामा मीर है ना उनकी जगह खेलने के लिए, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। आपको लगा आज आप बार बार शिकवा कर रही हैं कि जी छक्का ही नहीं मारते हम, आप लेकर आए ना यार फ़खर को, आप फ़खर को बोलें भाई फ़खर आप खेल लो 3 मैच, हमें आप वो फ़खर चाहिए जो पीएसएल में लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं। आप जाओ, आप 15 गेंदें खेलो, लेकिन मुझे 45 रन करके दे दो। वो जो मोमेंटम बनेगा ना फातिमा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एब्सोल्युटली या और यू नो हम लोग साथ साथ क्योंकि बात करें, कैन वी आल्सो हैव अ लुक एट द विकेट्स सिक्कू, बिकॉज आई थिंक पीपल वांट टू टॉक अबाउट कि हमारे बैटर्स आज किस तरह आउट हुए। तो अगर वी टॉक अबाउट के पहले अब्दुल्ला शफीक के अगर हम लोग देखें किस तरह वो LBW हुए बाय सिराज, लो बाउंस था, कैन वी हैव अ लुक एट दैट? देखिए अगर मैं ये अच्छा क्रिकेटर है, बहुत टेक्निकली साउंड खेलता है, मगर आपने इंडियन बैटर्स को देखा, अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरह का, तो मैं आपको शर्मा का क्लिप निकाल के दिखाता। शर्मा जो है क्रीज, एक पाँव क्रीज पे रखते हैं, एक पाँव क्रीज से 1 गज बाहर रखते हैं, और फिर उस पर भी वो आगे चढ़ के खेल रहे। उन्होंने जो चढ़ के ड्राइवें मारी है, हमारा वाला वहीं खड़ा हुआ था अपना, there was no footwork and there was no effort। वो अपने क्रीज पे खड़ा था, थोड़ा सा ऐसा हिला है और ठक करके गेंद आके लगी है क्रीज के ऊपर, वो लेग भी हो सकता है कि वो इसी स्टाइल से खेलते हो, उनका रन्स बनाने का अंदाज ही यही है, ये इसी तरह खेलते हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर सिर्फ वो गलती मैं बता रहा हूँ कि वो वहाँ खड़े हुए। हर एक जो बैटर होता है उसका अपना एक अंदाज़ होता है खेलने का, हम शर्मा को नहीं कर सकते। हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हर एक को पता है कि शर्मा टांग पे बहुत मजबूत है, हमने आधे से ज़्यादा रन टांग पे करा दिए। ये एक बात मुझे कोच, कप्तान, बॉलर्स ये समझा दें कि शर्मा का टांग इतनी मजबूत है, टांग पे वो यहाँ से ऐसे ज़बरदस्त मारता है, आपने सारी गेंदें रन उनको वहीं करा दी। असल में ना ये वक्त की भी बात होती है, मैं आपको बताऊं, शर्मा आज बिल्कुल भी नहीं शर्माए कप्तानी करते हुए, शर्मा आज बिल्कुल भी नहीं शर्माए बल्लेबाजी करते हुए। ये वही टीम है फातिमा जिन्होंने 345 किए थे, आज दिन नहीं था, आज आप शेल में चले गए, और ये वही शर्मा है जिनको दुबई में 2021 में आते ही जो है वो शाहीन ने अंदर बॉल लाकर आउट कर दिया था। आपको याद है 2 तारीख को पाली केले में आउट कर दिया था, हमारी बड़ी वाह थी। आज शर्मा के गेंद बल्ले के ऊपर आ रहा था और आप हसरत यास की तस्वीर। नहीं बात देखिए फातिमा, बात आप बिल्कुल सही करोगे, पहले हमने उनको आउट किया था, पहले आउट किया था, वो छोड़ दें, मगर आप ये देखें कि एक शख्स पहले जो आउट हुआ था उसने उस आउट होने को किस तरह कवर किया, किस तरह अपने गेम पे उस वर्क ऑन इट और गेम को चेंज करके आपके ऊपर काबू पा गया।
आपने कुछ नहीं किया। एनसी को आज लग रहा था, जैसे अभी हम दिखाएंगे कि इमाम भी किस तरह आउट हुए, बट आज ऐसे लग रहा था कि इंडियन बॉलर्स पूरा होमवर्क करके आए हुए थे कि तुमने इसको इस तरह आउट करना है, तुमने इसको इस तरह करना है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। एंड बुमराह की बॉलिंग भी ज़बरदस्त थी, बट यासिर फारूकी भी हैं। आपको पता है ऑल अराउंड पाकिस्तान हर कोई मैच देख रहा था, इतना सोशल मीडिया हर जगह भरा हुआ था कि यहाँ मैच देखे, रेस्टोरेंट्स ने स्क्रीनिंग की, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिजनेस ठप हो गए क्योंकि सब मैच देख रहे थे। तो यासिर फारूकी जो है वो उन्होंने हमें सखर से ज्वाइन किया, थोड़ी अपडेट देंगे कि आज सखर में जी मूड कैसा है सब फैंस का। जी यासिर। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच में आज पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को अफसरदगी के साथ मायूसी का भी सामना करना पड़ा है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे स्क्रीन नफ्स करके ये बड़ा टाकरा दिखाने का इंतजाम किए गए थे, जहाँ पे शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद पहुंची थी पाक भारत टाकरा देखने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग से मायूस होकर पहली इनिंग के फौरी बाद जो है बेशतर शायकीन क्रिकेट अपने घरों को वापस लौट गए थे। ये चंद एक ऐसे थे जिन्होंने दोनों इनिंग्स देखी हैं। शायकीन क्रिकेट से जानते हैं कि आज बाबर आजम से उम्मीद था और रिजवान से था, फिर भी अच्छा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया है। 155 पे 2 आउट थे जैसे आपने देखा, फिर 188 पे 9 विकेटें गिर चुकी थी हमारी। इसी तरह हमारा फिर बॉलिंग में हर किसी से 6 खाते रहे, टीम का रिदम सारा वहीं टूट गया था बस। आज हमें पाकिस्तान ने मायूस किया है। इंशाल्लाह और भी वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, इंशाल्लाह दोबारा इसी मैच से सबक करके जीतेंगे इंशाल्लाह दोबारा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दूसरे मैचेस बाकी हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से बाकी है, अभी अफगानिस्तान से बाकी है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, काफ़ी मैचेस बाकी हैं, अभी पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान कमबैक करेगा। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि वो पुरुम्मीद हैं कि अगले जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उसमें वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के जीतेंगे और फाइनल तक पहुँचेंगे। और उनका यही कहना है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। सिक्को, आई लव हमारे पाकिस्तानी अवाम का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। मगर सिक्को, जो अभी मुझे सब लग रहा है कराची टू लाहौर टू सखर, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट स्पिन, बिकॉज टुडे आपने देखा एक हाई क्लास द स्पिन बॉलिंग जो इंडिया की थी, इट वाज जस्ट टू गुड। देखिए जो फ़र्क है ना यादेव में और हमारे, देखिए वो भी रिस्ट स्पिनर है। 2 तरह के स्पिनर होते हैं क्रिकेट में। एक होता है फिंगर स्पिनर जो गेंद को यहाँ फंसा के ना स्पिन करता है, उसको हम कहते हैं फिंगर स्पिन। एक होता है रिस्ट स्पिनर, जो ये रिस्ट है उसके वो यहाँ से करता है लेग ब्रेक, जो कि शदाब करता है और यादेव करता है उल्टे हाथ से, जो चाइनामैन होती है। ये रिस्ट स्पिनर है। रिस्ट स्पिनर जब तक हवा नहीं देगा गेंद को, उनका बॉलर हवा देता है, यानी कि फ्लाइट देता है उसको, गेंद ऐसे लूप बना कर आता है और आके ब्रेक होता है इधर या इधर, इधर या इधर, यानी कि वो चाइनामैन कराएगा या उसकी उल्टा कराएगा, गुगली जो बाहर निकल जाएगी। हमारे वाला जो है वो भी रिस्ट स्पिनर है, मगर वो तेज़ करता है, तेज़ करता है। उसमें उसको वो लूप नहीं मिलता ना, वो आउट करने की चाहिए। शेन वॉर्न था, वो भी लूप करके गेंद देता था, ऊपर से लाके फेंक कर, ताकि वो ऊपर से आए और गेंद ब्रेक हो। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और मज़े की बात है, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, मैं फिर करूँगा कि 2019 का क्लिप मेरे पास पड़ा है कि मैं बैठा प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में, ये कह रहा हूँ कि यार हमारी स्पिन जो है वो सही नहीं चल रही। 2019, आज 4 साल हो गए, हमने उस पर काम नहीं किया। ये इस पर काम करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल अब सही करें। कुलदीप एंड जाडेजा जस्ट रियली मेड अ डिफरेंस एज वेल। उन्हें रोक लिया था पाकिस्तान टीम को। एंड यू नो, देखिए आप आउट ऑफ द बॉक्स बात करें तो अश्विन को भी तो नहीं खिलाया ना लोग, स्टार बॉलर है उनके, इतना बड़ा बॉलर है। थिंक अबाउट दैट, यू नो। चले आप लोग इस बारे में सोचें। एंड साथ साथ आपको ये भी बताया कि इसके बाद हम लोग यू नो विल टेक अ क्विक ब्रेक अभी, और ब्रेक के बाद हम लोग ज़रूर बात करेंगे यू नो पाकिस्तानी विकेट्स पे बात करेंगे। क्यों मिकी आतर ने बोला कि ये आईसीसी इवेंट नहीं बीसीसीआई इवेंट लग रहा है, क्या उनका इशारा ऑडियंस पे था, स्पेक्टेटर्स पे था, जो काफ़ी जुमले भी कस रहे थे, बू कर रहे थे जब बाबर आजम आए बैट करने। तो हमसे बात करेंगे अहमदाबाद के माहौल पे भी। ऑल ऑफ दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में हम अभी डिस्कस करें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच, और अभी हमारे एनालिसिस तो जारी है और हमारे एक और एनालिस्ट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सो रज़ाक को भी हम वेलकम करेंगे कॉन्वर्जेशन पे। रज़ाक, हम लोग यू नो साथ साथ जब बात करें तो हम लोग विकेट्स को भी डिस्कस करें, तो कोलैप्स को भी डिस्कस कर रहे थे, बट मिकी आतर ने आज जो बात की, और आई थिंक बहुत सारे लोग अब बात करें, क्योंकि हमें ये भी डिस्कस करना है कि मीडिया, सोशल मीडिया, फैंस क्या बात करें कि क्राउड बहुत वन साइडेड था। क्राउड, एंड यू नो यू कांट रियली ब्लेम द क्राउड फॉर इट।
जैसे मिकी आतन ने बोला कि मैं एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा, मगर क्राउड उनको लग रहा था आज बहुत अनफॉरगिविंग था। तो व्हाट आर योर थॉट्स? देखें, ये सेकंड चीज़ें हैं। आप वहाँ पे क्रिकेट खेलने गए हुए हैं और आपने वहाँ से परफॉर्म करना है और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि क्राउड ने तो नहीं आपको कहा था कि आप रोक के खेल लें, क्राउड ने तो कहा था आपके छक्के ना मारे, क्राउड ने ये तो नहीं कहा था कि आप मैच हारें। तो ये तो एक सेकंड चीज़ है। जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था, बस वो मोमेंटम को जारी नहीं रख सके और जिस इंटेंट से खेले हैं वो हमें बड़ा दुख हुआ। मैच जरा क्लोज होता, कभी वो जीत रहे कभी पाकिस्तान जीत रहा होता, तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती तो हमें मज़ा भी आता, अवाम भी खुश होती। एक वन साइडेड मैच ऐसे लग रहा था इस तरह। तो फिर अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ जो मैच खेला वो अच्छा खेला है, पॉजिटिव खेला, उन्होंने टफ टाइम दिया है इंडिया को। 272 रन किए हैं इंडिया के खिलाफ उन्होंने, और ठीक है उनकी बॉलिंग ऐसी थी वो उसको डिफेंड नहीं कर सके, तो वो ज़्यादा अच्छा मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है कि आप बिल्कुल वन साइडेड इतना अच्छा स्टार्ट लिया, नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा खेले, श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेले, उसके बाद हम सब कह रहे थे कि पाकिस्तान को मोमेंटम मिल गया है, परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, बैट्समैन बड़े फॉर्म में है और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस चीज़ का दुख है कि जी आपने फाइट नहीं की, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, इंडिया के साथ खेलना है, तो अब अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, आप अभी भी अपनी अगर इंटेंट को पॉजिटिव करते हैं, खुला अग्रेसिव खेलते हैं, सब बैट्समैनों को कहेंगे जी अपनी मेरिट पे खेलें, जो बैट बॉल मिलता है उसको छक्का मारें, और अगर इस तरह खेलेंगे तो ये वर्ल्ड कप में मज़ा आएगा। वरना पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 मैचों की गुंजाइश है। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म ना किया तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बन जाए। ठीक है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किस तरह बैटिंग कोलैप्स होगा। मैं आपसे इसलिए क्राउड वाली बात करी थी बिकॉज मैं चाह रही थी इस बात को अब रैप अप कर दें, क्राउड वाली बात को। इट इज़ व्हाट इट इज़। अब होम ग्राउंड में जब खेलते हैं किसी मुल्क के तो फिर ऐसे ही क्राउड होता है। सो आई गेस आई से लेट्स लीव दैट टू द साइड, बट लेट्स गो बैक टू कहाँ हमारी गलतियाँ हुई थी हमारे बैटर्स। सो नेक्स्ट अप हमने अब्दुल्ला शफी को डिस्कस किया, इमाम उल हक जो गए फॉर 36। कैन यू हैव अ लुक एंड सिको वी वांट यू टू डिस्कस दैट। यस प्लीज। देखिए इससे पहले वाला जो गेंद था ना जो इमाम ने खेला था, वो उसने शॉट किया था, उस पर उसने स्क्वायर कट मारा था, बहुत खूबसूरत शॉट जो कि हर बैटर को मारना चाहिए। ये गेंद उसने परफेक्ट गेंद किया है कि जो एक लेफ्ट हैंडर को कराना चाहिए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लिटिल वेट मूविंग अवे, और वो उसको ड्राइव करने गया, कॉट बिहाइंड हो गया, कैच भी उसने अच्छा पकड़ा। इट वाज अ परफेक्ट लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल था जो कि पांड्या ने किया था, जो बाहर इट वाज रियली नाइस। अच्छा नेक्स्ट अब हम क्योंकि हम साथ साथ करें 2-3 हम लोग विकेट्स बैक टू बैक देख लेते हैं, ठीक है। सो इमाम उल हक अनलकी फॉर 36, कैच किया राहुल ने, पांड्या वाज द डेंजर मैन देयर, ठीक है। एंड देन सिराज ने तो आज आफ्टर द मैच बोला कि बाबर ने मिसजज कर दी मेरी गेंद। दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है बाबर का, ये बहुत फ़ैन है, सब कुछ है, मुझे नहीं समझ में आया वो खेलना क्या चाह रहे हैं। कोई और हो सके तो रज़ाक से पूछें कि वो खेलना क्या चाह रहा था। मुझे तो ऐसा लगा बल्ला उठा के लाया, उसके बाद उसने बल्ला बस नीचे किया और वो बोल्ड हो गए। क्या करना चाह रहा था मुझे नहीं पता। ये क्रिकेट जो हमने अभी क्रिकेट खेली हुई 10 साल पहले छोड़ी है, तो नॉर्मली जब आप 50 कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आप अपने बल्ले को टर्न करना शुरू कर देते हैं, कभी थर्ड मैन की तरफ कभी फाइनल की तरफ। नॉर्मली ये जो अप्रोच है वो गलत है। जब आप सेट हो जाते हैं, ठीक है आपने अपना 50 कर लिया, एक टाइम भी गुजार लिया, अब आपको तो बॉल फुटबॉल नजर आना चाहिए, उसके बाद आपके पास शॉट्स होनी चाहिए ऑन दी अप खेलने के लिए। बाबर की यही मसला है कि ये ऑन दी अप खेलने से डरता है कि जी मैं टॉप से ऊपर से ना मारूं, मैं डाउन के ऊपर से ना मारूं। आपने रोहित शर्मा को देखा कि वो जिस तरह उसने छक्के मारे हैं, उसने भी आगे निकल के नवाज को मिड विकेट मिड ऑन की तरफ छक्का मारा है। तो ये जो अप्रोच है ना बाबर को, इसको डेवलप करना पड़ेगा। आप अपना 40-50 करने के बाद आपको ऑन दी अप शॉटें खेलनी पड़ेगी। ये थर्ड मैन फाइन लेग की जान छोड़ दे। नहीं मतलब वो करना क्या चाह रहा था रज़ाक, क्या वो थर्ड मैन के बाद प्लेस करना चाह रहा था? मुझे तो नहीं समझ में आया। जी बिल्कुल डेड बैट से खेले हैं और बिल्कुल वो रिलैक्स हो गए जी मेरा अब 50 हो गया है, अब जो मैं वो प्रेशर से निकल गया हूँ, अब मैं जहां मर्जी खेल सकता हूँ। और बॉल की लाइन मिस की है उन्होंने, और बॉल थोड़ा सा ऊपर आया है और उसकी लाइन मिस कर गई। ठीक है, अब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं एंड यही आपको पता है जैसे कराची में भी अब हर जगह स्क्रीनिंग हो रही थी, खाली थी, सुनसान रो रही थी जब इस ऑफिस आ रही थी सुबह, क्योंकि सब मैच देखने के प्लान्स बनाए थे। जाफर हुसैन भी थे आउट एंड अबाउट, तो उनसे पूछ लेते हैं कि आप हारने के बाद या शिकस्त के बाद
पाकिस्तानी जो हमारा यहाँ वाला कैंप है उसका क्या मूड है? जी जाफर। पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो ये शायकीन जो है ना अपने मुल्क और कौम के लिए जो है ना परचम भी बुलंद करते हैं और स्क्रीन लगा के इस मैच से महसूस भी होते हैं। लेकिन जब भारत के हाथों शिकस्त होती है तो ये अफसरदा हो जाते हैं, अफसोस भी होता है। किस तरह, कितना अफसोस हो रहा है आज के मैच के लिए? तो बहुत अफसोस है क्योंकि हमने तो बड़ी उम्मीदें लगाया के आए थे हम लोग के पाकिस्तान जीतेगा, मगर अब क्या कर सकते हैं, वो प्रेशर इतना ले लेते हैं इंडिया के साथ। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी इतनी अच्छी थी और बाबर आजम आउट हुए तो सब लाइन से आउट हो गए, तो अब क्या कह सकते हैं हम। रोहित शर्मा को ज़रा भी शर्म नहीं आए कि कुछ आप लोग? रोहित शर्मा कहाँ शर्म करेगा, उसको तो अपना मुल्क अपनी टीम को जिताना है, हमारे लोगों ने पता नहीं क्या किया है। बिल्कुल, थोड़ी सी अफसोस है, अफसरदा ज़रूर है, लेकिन इनके दिल पाकिस्तानियों के लिए धड़कते हैं, कौम के लिए धड़कते हैं। क्या कहेंगे, अफसोस तो हो रहा है यकीनन? अफसोस तो हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया से हारते हैं तो बड़ा मतलब इतना अच्छा कंपटीशन हो, इतना थर्ड क्लास खेला पाकिस्तान की टीम ने और बहुत अच्छा खेल सकते थे। मिडिल ऑर्डर की तरफ से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, जैसे शादाब, नवाज़ वगैरह इन लोग से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन अब खैर, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की गेम से फोकस करना चाहिए। अगर हम लोग बात करें ओपनिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और हमारे जो बैट्समैन और बॉलर्स हैं वो सारे अच्छे हैं। बट द थिंग इज़ दैट एवरी टीम हैज़ टू फेस अ लूज़, ठीक है। तो आज पाकिस्तान के लिए इट वाज नॉट अ गुड डे, इंडिया के लिए एक अच्छा दिन था। यार बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दिल था मैच का, लेकिन हार गए। इंडिया से हारने के बाद क्या दिल चाहता है कि पाकिस्तान टीम के हवाले से? खैर पिछली बार भी चैंपियंस ट्रॉफी में हारे थे, अब भी हार गए तो फिर खैर है, अब फाइनल में जीत जाएंगे। इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं। हम लोग इतने जुनून से आए थे, हरी शर्ट पहन के आए थे कि आज जीतेंगे, मगर एक बात है कि मोटिवेशन प्लेयर्स में नहीं थी, क्योंकि देखें एक ग्राउंड में सिर्फ इंडियंस भरे हैं, एक झंडा भी हमारे नहीं था, तो ज़ाहिर एक होती है उनको कि हमारे होम ग्राउंड में, उनके होम ग्राउंड में था तो वो लोग जीत गए। एक्सपेक्टेड था। अच्छा, नहीं अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान भारत से आता है हमारा तो दिल रोता है, आपका क्या? मेरा तो एक्चुअली मुझे क्रिकेट देखना ही बंद कर दिया है मैंने। बट लाइक हार जीत चलती रहती है मैच में, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हो सकता है हम वर्ल्ड कप जीत जाए। 92 में भी हम इंडिया से हारे थे, लेकिन 92 में भी इंडिया से हारे थे, बल्कि जितने भी वर्ल्ड कप हुए उसमें पाकिस्तान इंडिया से हारा ही है। लेकिन हमारी उम्मीदें अभी भी कायम है और हम यकीन कीजिए कि जिस तरह पूरी कौम अफसरदा तो है, लेकिन उम्मीद है अभी भी कि अभी भी दीगर मैचेस बाकी हैं और अगले मैचेस में पाकिस्तान शानदार कारकर्दगी दिखाकर इस मैच का जो अजाला करेगा और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम वर्ल्ड कप जीतकर भारत में लहराएगा। Thank you so much, Jafar and Yaya. You know, honestly, as a Pakistani fan myself, मैं चाहती हूँ घर जाओ और सो जाओ और भूल जाओ ये सब कुछ. It was too tiring and too exhausting और बहुत सारा of course heartbreak भी involve होता है जब आपकी टीम हार जाती है, लोग भी disappointed है. So we want to move on. मगर मूव ऑन नहीं करने दे रही। देखिए बतौर पाकिस्तानी तो हमारी यही ख्वाहिश है कि ठीक है खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत की सरजमीन पर जिस तरह पाकिस्तान का मैच से पहले कौमी परचम लहराया जाता है और पाकिस्तान का कौमी तराना जब बजता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है भारत से हम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तो ख्वाहिश यही है कि 19 नवंबर 2023 को जब इस टूर्नामेंट का फाइनल हो तो एक टीम हमारी हो और ये जो आज इंडिया की परफॉर्मेंस है ये हमारी हो। इंडिया को अगर हराएंगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लोगों के जज्बात अपनी जगह मौजूद हैं और फिर मैं दोबारा से वही बात करूँगा कि लोगों के सेंटिमेंट अपनी जगह हैं, लोग टीम को अब भी जो है वो बैक कर रहे हैं, लोग टीम से अब भी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन अगर हमारी टीम लड़कर हारती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। बैक टू बैक आप मैच देखो, 10 तारीख को जो 2 दिन का वनडे इंटरनेशनल हुआ था कोलंबो में, वहाँ पर भी वन साइडेड इंडिया ने हमको हराया था। और अगर आपको याद हो 2 सितंबर को जो मैच हुआ था 66 फॉर 4 से वहाँ से इंडिया की टीम ने कम बैक किया था। लेकिन आखिरी 2 मैचों में जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ रोहित शर्मा खेले हैं उनका सिर्फ एक ही प्लान नज़र आया है कि शाहीन को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना। पाकिस्तान के पेस अटैक को इसी तरह आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जिस तरह की बैटिंग की है रोहित शर्मा ने। उनके पास वाज़ेह गेम प्लान मौजूद था। वाई हमने गेम प्लान क्यों नहीं किया, ये बात मेरे समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, एंड यू नो या अभी कोई एक्सपर्ट कह रहे थे कि इंडिया इज जस्ट दे हैव द ए गेम ऑन व्हेन इट कम्स टू ओडीआई और लगता है कि पाकिस्तान उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा। बट ऑफ कोर्स देयर सो मेनी एरर्स दैट नीड टू बी फिक्स्ड। देखो उसकी बेसिक वजह पता है क्या है? जो T20 होता है ना उसके अंदर क्लासिक क्रिकेट नहीं खेली जाती, वो होता है लाठी चार्ज। सुल्तान राही की पिक्चर नहीं होती, बस लाठी चार्ज हो रहा है, थड़। ये जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट होती है ना ये क्लासिक होते हैं,
क्लासिक क्रिकेट, उसमें जो क्लासिक चीज़ें होती हैं वो आती है। तो हम जो है यहाँ पे लैक कर रहे हैं वो चीज़। वो जो कह रहा था अभी रज़ाक के चढ़ के खेलो, उनको देखें आपके पहले ही ओवर में उन्होंने चढ़ के उस चौके मार दिए। वाई कि आप रोहित, मैं फिर कह रहा हूँ, जब नेक्स्ट टाइम रोहित शर्मा खेल रहा हो आप गौर से देखिएगा, अगर जब इस एंगल से दिखाएंगे आपको मिड विकेट या पॉइंट एरिया से एंगल से, तो वो एक कदम उसका जो होता है, एक फुट जो है, जो उसका जो राइट फुट है वो क्रीज में है, जो लेफ्ट फुट है वो इतना बाहर है। दैट्स मीन कि वो पहले से ही बाहर खड़ा हुआ है खेलने के लिए, इसीलिए उसको जो गेंद मिलती है वो खेलता है। एक चीज और मैं ऐड कर दूं, एक चीज और ऐड कर दूं फातिमा, इसमें सिकंदर बख्श साहब जो आप बात कर रहे हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान को 152 फॉर 2 थे वहाँ से पकड़ने की कोशिश की, बाबर रिजवान को ऊपर तले जब उन्होंने आउट किया तो उन्होंने अपने दोनों फ्रंट लाइन बॉलर को लाकर बिल्कुल टीम को गिराया। और उसके बाद जब 192 वो चेस करने आए थे, बाहर लग रहा था कि इतना बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आपके ऊपर अटैक करके आपको दीवार से लगा दिया। उनको पता था भाई ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। उन्होंने कहा कि आपको करीब नहीं आने देना, बिल्कुल उन्होंने आपको गिरा दिया। He was a man on mission. Well, हम आपको दिखाते हैं, रज़ाक आपको दिखाते हैं किस तरह अब यू नो दिस बॉल वे रियली वांट, बिल्कुल वो उसमें ऐड ऑन कर ले रज़ाक, क्योंकि मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहती हूँ किस तरह रिजवान को आउट किया, दैट ड्रिपर by Bumrah. This ball, I really want you to discuss this. जिस तरह यही अभी कह रहे थे कि रिजवान और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी। सबसे पहली बात तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी पार्टनरशिप नहीं थी। कंडीशन के मुताबिक वो बिल्कुल पैनिक खेल रहे थे, स्लो खेल रहे थे, और जब विकेट गिरी तो सारा प्रेशर जो पड़ा तो उसकी वजह से 4-5 विकेटें इनकी पार्टनरशिप की वजह से गिरी है। नॉर्मली पार्टनरशिप अपनी टीम को बिल्ड करती है, अपनी को रिमेनिंग जो बैट्समैन होते हैं उनको कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि यहाँ पे आपको स्कोर तकरीबन 6 और 7 ओवर पर ओवर करना चाहिए, वहाँ पे ये 4 और 5 रन कर रहे थे। तो ये उस पार्टनरशिप की वजह से ही पाकिस्तानी क्लैप्स कर गई है, और इन्होंने कोई अच्छा नहीं खेला ये, क्योंकि वो इनके जो माइंड में चीजें चल रही थी कि हम 280 या 290 कर लेंगे, 280-90 उन्होंने बड़े आराम से 45 ओवर में कर लेना था। तो ये अप्रोच इनकी गलत थी, कंडीशन के मुताबिक ये गलत खेल रहे थे। अगर थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते, वहां पे थोड़ा सा स्कोर 30-40 स्कोर ज्यादा होता तो पाकिस्तान के साथ कभी भी ऐसा ना होता। मैं स्कोर बता दूं, देखें ये दोनों ने, बाबर और रिजवान ने 17 ओवर खेले, उस 17 ओवर में उन्होंने 82 रन किए, ठीक है, जो रज़ाक बात कर रहा है, और 82 की जो एवरेज निकलती है 17 ओवर से वो 4.5 निकलती है। तो दिस इज़ व्हाट रज़ाक इज सेइंग कि जो 17 ओवर आप खेल गए पूरा, और सिर्फ आपने 82 रन किए, उससे प्रेशर बढ़ गया। ओके सही, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अब ये जो हम विकेट्स जो हमने कोलैप्स और ये बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दैट एंड विल गो टू कशमाला इमरान जो मुल्तान में मौजूद है। मुल्तान में भी आज फैंस आए थे मैच देखने के लिए, डिसअपॉइंटेड और पुरुमीद, लेट्स आस्क हर। जी कशमाला। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मैच हार चुका और मुल्तान में भी माहौल काफ़ी अफसरदा हो चुका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में क्रिकेट शायकीन मैच देखने के लिए जमा हुए थे। पाक भारत मैच पर सभी की नज़रें होती हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स से आज उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो पाकिस्तान को जितवाएंगे, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स भी आज पाकिस्तान को मैच नहीं जितवा सके। लेकिन पाकिस्तानियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आइंदा वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगा और फाइनल तक ज़रूर पहुँचेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कशमाला आपका। वेल, फैंस आर डिसअपॉइंटेड बट नेक्स्ट अप पाकिस्तान, अभी आपको ये भी अपडेट दें कि कल पाकिस्तान बेंगलोर के लिए अपनी फ़्लाइट लेगा। दिल गो देयर एंड लेट्स सी कि क्या अब वापस चर्चा शुरू हो जाएगा, जैसे इंडियंस कहते हैं, ऑन चेंजेस। विल दैट हैपन और नॉट, हमारे एनालिस्ट हमें बताएंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। राइट, सो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट टुडेज मैच और हमने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि अब हम लोग बात करेंगे अब व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान ने खेले, जैसे हमारी डायरेक्टर क्रिकेट भी मिकी आतर भी कह रहे हैं, और मिकी आतर भी यही बात कर रहे हैं कि हमने अभी पैनिक बटन प्रेस नहीं करना। सो यू नो, सो लेट्स सी कि अगर पाकिस्तान अभी इस वक्त पैनिक बटन प्रेस करेगा, नहीं चेंजेस की बात होंगी तो वो भी सब शुरू होगा। तो या व्हाट्स नेक्स्ट। मिकी आतर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, सारी बातें अपनी जगह। उन्होंने कहा कि जनाब ये टूर्नामेंट आईसीसी का नहीं लग रहा, बीसीसीआई का लग रहा है, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है 2019 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड से मैच खेलने के लिए लॉर्ड्स के मैदान पर इंडिया की टीम आ रही थी तो क्राउड ने उनको बू कर दिया था, और वहाँ इंग्लैंड ने ये सोचा था कि भाई ये हम इंडिया में मैच खेल रहे हैं या इंग्लैंड में मैच खेल रहे हैं। तो देखिए, कसूर लोगों का नहीं है, कसूर है इंडिया का।
कि उन्होंने पाकिस्तान को क्यों नहीं अलाउ किया, पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं अलाउ किया कि जिस तरह ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया की टीमों का मुकाबला हो रहा था, इस तरह क्राउड में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुकाबला होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। आज इंडियन फैंस ने वापस आकर यही कहा कि जनाब पाकिस्तान का क्राउड होता, उन्होंने मिस किया पाकिस्तान के क्राउड को। लेकिन अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ आपके लिए और रज़ाक के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने कहा कि जी शादाब और नवाज को हम एतमाद दे रहे हैं। भाई अब एतमाद देने का टाइम खत्म हो गया। एक तरफ कुलदीप यादव 35 रन देकर जो है वो 2 आउट कर रहा है, एक तरफ 38 रन देकर 9.4 ओवर में जो है वो रविंद्र जडेजा जो है वो 2 आउट कर रहा है। शादाब खान 4 ओवर में 31 रन दे रहे हैं और 7-8 ओवर में जो है वो 47 रन दे रहे हैं नवाज। भाई अब आपको किसी एक को बाहर बैठाना चाहिए, बैटिंग कर लेते तो अलग बात होती। और आज जिस तरह शादाब बॉल कर रहे थे ना, उनका बॉल गिर रहा था, वैसे ही जिस तरह वार्म अप मैचों में वो फुल टॉस कर रहे थे या फिर एशिया कप में फुल टॉस कर रहे थे। अब्दुल रज़ाक साहब, सिकंदर बख्श साहब, अब आप शादाब को बिठाएं थोड़ा सा बाहर, ओसामा को भी देख लें, वो भी पाकिस्तान से खेलने के लिए गए। कह रहे हैं आप जी, चले रज़ाक से पहले गुजर लेते पे सिक्कू से। नहीं, मतलब बिठाने की बात मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आप वो आपके एनालिसिस जाते हैं, पर चले रज़ाक आप पहले अपने एनालिसिस देते, फिर हम सिक्कू से पूछ लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये टाइम कॉन्फिडेंस देने का नहीं होता, वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हुए हैं और आपने परफॉर्म करना है। तो ये मैं तो समझता हूँ कि जिन जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है तो उनको चुप करके रिजाइन देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। कोई नाम ले दे। Let's not get controversial. तो ये एक आपस में होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि मेरी गलती की वजह से पाकिस्तान की ये हालत पहुंची है, क्योंकि पाकिस्तान की ये इंटेंट कभी ऐसी नहीं थी, बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी। क्या वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना अंडर प्रेशर खेल रहा है? ना तो कोई उनके पास कोई फास्टेस्ट बॉलर थे, ना कोई उनके पास कोई अच्छे स्पिनर थे, एक नॉर्मल पिच पे बॉल आ रहा था। तो आप अभी बात कर रहे हैं कि स्पिनर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, स्पिनर ये टाइम नहीं है, वो अब इस एज में पहुंच चुके हैं कि वो डिलीवरी टाइम है उनका उन्हें परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है। यहाँ अब क्रिकेट में कॉन्फिडेंस की बात खत्म हो चुकी हुई है। क्रिकेट की कॉन्फिडेंस की बात तब होती है जब क्रिकेट थोड़ी होती है, जब आपको 4-6 महीने के बाद मैचेस मिले। अब तो साल में इतने मैचेस होते हैं, आपको खेल के आपको तो एक्सपीरियंस की तरफ चले जाना चाहिए। तो ये अपने आप को सेव करने के लिए स्टेटमेंट है और अपनी जॉब बचाने की स्टेटमेंट है, बाकी और तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। नहीं, रज़ाक आप ये बहुत गलत कह रहे हैं। ये अगले वर्ल्ड कप की तैयारी थी। क्या कर रहे हैं आप? हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी वो गलत। पाकिस्तान में जो बॉब उल्मर का हाल हुआ था, तो फिर ऐसे ही होगा। फिर देखिए किसका। ओके, लेट्स नॉट गेट देखो फातिमा, वो जो बात कर रहे हैं ना कि जी क्राउड हमारे साथ नहीं था। मिकी आर्थर इंग्लैंड में फुटबॉल मैचेस देखते होंगे, वहाँ पर एक मतलब पूरा कई दफ़ा मैंने देखा है कि आधे से ज़्यादा का स्टेडियम एक क्राउड से भरा हुआ होता है। वो आपको बू भी करते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं उसमें। ये तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। मैं खेलने गया था ना 79 में, मुझे अच्छी तरह याद है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा कोई वहाँ पे फैंस मुझे नज़र नहीं आए थे कि कोई झंडे लिए खड़े हुए हैं और हमें बकअप कर रहे हैं। और मद्रास के अंदर तो मुझे अच्छी तरह याद है वो घंटियाँ बजाते थे, टंग चन चन चन, सर में दर्द हो जाता था और कुछ सुनाई नहीं देता था। अच्छा सिक्कू, विच साइड के क्राउड वाली बात हम छोड़ देते, बट टेल मी व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ डू यू पिक योरसेल्फ फ्रॉम देयर? ठीक है, अभी आपके स्पिनर्स पे भी बात हो रही है, शादाब पे बात हो रही है, शादाब वाइस कैप्टन है। एंड मुझे ये भी क्वेश्चन है कि आई डोंट सी शादाब टॉकिंग टू बाबर एज अ वाइस कैप्टन। सबसे पहले बात यह है कि भाई उनको वाइस कैप्टन क्यों बनाया? आपको पता था उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, तो आप रिजवान को बना देते। शुरू से हम कह रहे हैं कि यार चेंज करो, वो आपने नहीं किया, चले वो खत्म हो गई बात। सबसे पहले हमारे बैट्समैनों को अपना खेलने का अंदाज बदलना पड़ेगा। जो इंटेंट है, जो मैंने भी बात की, रज़ाक ने भी वही बात की कि हम अगर 20 ओवर खेल रहे हैं और अपने लिए खेलेंगे, मैं पहले 50 तो कर लूँ, आकर कहेंगे जी मैंने तो 2 50 किए, वो नहीं चाहिए। आप उनको देखें ना कि वो क्या कर रहे हैं। वो 6-8 छक्के मार रहे हैं, आपने 3 मैचों में सिर्फ 9 छक्के मारे, 1 छक्के का फर्क है। उन्होंने एक ही मैच में 8 मार दिया। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अब्दुल रज़ाक भी मौजूद हैं, डेफिनेटली वो हमारे साथ रहे थ्रू आउट अफगानिस्तान की सीरीज में, एशिया कप में। सिकंदर बख्श साहब तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं चीज़ों को। फातिमा, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा कि एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है फील्ड में बाबर आजम अकेले हैं। पहले हम देखते थे कि कोई आउट नहीं हो रहा होता था, पार्टनरशिप लगी होती थी, रिजवान विकेटों से पीछे आके बॉलर से बात करते थे, बाबर आजम से बात करते थे, या शादाब जो कि इस टीम के वाइस कैप्टन हैं, वो जनाब एक हल्की सी पिच पे कॉन्फ्रेंस होती थी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या ये सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा है या आप लोग भी? मैंने आप लोगों से सबसे पहले ये तो बात की कि वाइस कैप्टन क्यों नहीं बात करे, कैप्टन फॉरगेट एनीबॉडी एल्स से पूछिए। ठीक है, हम लोग पूछते हैं, मगर हम थोड़ा सा मूड को थोड़ा सा मैं कैप्टन बनूंगी इस टीम की। और अभी आपको हम लोग लेकर चलते हैं पेशावर, क्योंकि दानियल अजीज वेट करें, वो हमें अपडेट देंगे कि पेशावर में क्या सब जो बड़े फैंस हैं, शाहीन शाह अफरीदी एंड ऑल अदर स्टार्स, बाबर आजम के, वो लोग क्या सोच रहे हैं आगे। जी दानियल।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट टाकरा हुआ जिसमें भारत को जीत और पाकिस्तान को हार हुई, इसमें जो पाकिस्तान या पेशावर में शायकीन क्रिकेट है वो इंतहाई मायूस दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि जो पाकिस्तानी टीम है उससे काफ़ी उम्मीदें उनको वाबस्ता थी, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पर पूरे जो है वो नहीं उतरे। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। या बताएं कि पाकिस्तान टीम से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या पाकिस्तान टीम आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी उतरी है कि नहीं? वैसे तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा वो रखते थे कि अभी ये पाकिस्तान जो है इंडिया जा चुकी है, और वो हम तो चाह रहे थे कि वो उसको जो है अच्छे से वो शिकस्त दे दे। लेकिन मैच शुरू में तो अच्छी थी, लेकिन बाद में जब टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो वो तो काफ़ी हमारे लिए वो अफसरदगी की बात है। यहाँ पर जो शहरी है पेशावर में वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, और उनके मुताबिक पाकिस्तान और भारत का मैच जो है इनके साथ इनके जज्बात जुड़े थे, और इनका यही कहना है कि पाकिस्तान को अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर करनी चाहिए थी, बिलखुसूस बैटिंग पर और बॉलिंग पर उनको तवज्जो देनी चाहिए, और पाकिस्तान को 192 की जगह 250 से भी ज़्यादा रन्स या हदफ जो है भारत को देनी चाहिए थी। जी ठीक है दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस। हैदर शराजी भी इस्लामाबाद में है और वो भी बता रहे हैं कि भाई कैपिटल सिटी में आज मूड क्या है। जी हैदर। जी, वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। इस मैच को देखने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F9 पार्क में यहाँ बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। शायकीन दिन के वक्त बड़ी तादाद में यहाँ आए, और मैच के बाद जब ये पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस को देखते हुए शायकीन मायूस भी हुए, और अब भारत की जानिब से पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त दी गई है। उसके बाद जो ही ये मैच एंड हुआ उससे पहले ही शायकीन यहाँ से वापस जाना शुरू हो गए थे, नशिस्तें खाली होना शुरू हो गई थी, और उसके बाद शायकीन फिर भी पाकिस्तानी टीम के साथ उनकी तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम को दोबारा मैच में वापस ला सकते हैं। लेकिन भारत के तगड़े बल्लेबाजों के सामने एक छोटा टोटल दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बैट्स जो बॉलर थे वो भी कुछ खातर खा कारकर्दगी ना दिखा सके, और यहाँ इस वक्त लोग मायूसी से वापस ये मैच देखने के बाद जा रहे हैं। जो वो लोग जो सुबह के वक्त जिस वक्त मैच शुरू हुआ था वो ये इस उम्मीद के साथ आए थे कि पहले पाकिस्तान बैटिंग करते हुए बड़ा टोटल भारत को देगा, उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग इस टोटल को सेव कर सकती है। लेकिन इन पाकिस्तानी शायकीन को आज मायूसी का सामना करना पड़ा है। जी एब्सोल्युटली मायूसी तो है। एंड रज़ाक अभी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा हफ्ता, क्योंकि हमने अपने मैच अब जुमे को खेलना है, उसमें पूरे हफ्ते जब तक पाकिस्तान बैंगलोर पहुंचेगी, ट्रेनिंग और सेशन सब कुछ, सब हर कोई तब्दीली की बात करेगा, एंड ऑफ कोर्स दैट विल हैपन, हम डिनाई नहीं कर सकते। देखिए भारत के आप देख लें, उन लोगों ने अपने स्टार बॉलर हैं अश्विन, उनको बैठा लिया, दे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप उनकी फील्ड प्लेसमेंट देखे रोहित ने किस तरह की थी, बार बार दिखा रहे थे, जस्ट ब्रिलियंट एवरीथिंग। सो यही टेम्पलेट अगर हम इसको फॉलो करें, आप बताएं कि अब आपकी नेक्स्ट प्लेइंग 11 क्या होगी? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पिछले कोई 4-5 दिनों से कह रहा हूँ कि फखर को इन होना चाहिए। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको बाहर बैठाना है, किसको नहीं बैठाना, क्योंकि अगर हम इन पॉइंट करेंगे तो वो फिर शायद कई लोगों को अच्छा ना लगे, और ये मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में जो टीमें अच्छा खेलती हैं, परफॉर्म करती हैं, अपने आप को उठाती हैं, तो वही अच्छी टीमें बनती हैं। तो ये टाइम है जहाँ से आपने रैंकिंग अपनी अप करनी है। अगर आपकी इंटेंट ये है कि जी अफगानिस्तान से खेल लिया, श्रीलंका से खेल लिया, तुम्हारी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, तो ये ऐसे क्रिकेट नहीं है। तो पाकिस्तान को खुदाया कि इन टीमों से जान छुड़ानी चाहिए, अच्छी टीमों के साथ मैचेस खेलने चाहिए। इससे एक तो प्लेयरों में कॉन्फिडेंस भी आता है और प्लेयर पॉलिश भी होता है, क्योंकि अच्छी बॉलिंग, अच्छी कंडीशन खेलना तो फिर वर्ल्ड कप में उसके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि वह प्रेशर ले मैचेस होते हैं। तो आप फखर को इन करें किसी तरह, और बाकी फिर मैं समझता हूँ कि बाकी अगर जमान खेल सकते हैं तो उसको भी किसी तरह कोशिश करें, और उसामा को भी अगर चांस दे सकते हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। Siko, any message for Abdullah Shafiq, because it can get very nerves हो सकते हैं, he's not as experienced as other cricketers, फिर आप आके ऐसे आउट हो जाओ, एक you feel bad for yourself as well. So any message for him right now? मैसेज क्या करना, वो बहुत अच्छा खेलता है, टेक्निकली बहुत सॉलिड है, ऊपर चढ़ के खेलता है, ठीक है। मतलब मैसेज फॉर हिम नॉट टू बी डिसहार्टेंड, कोई मैसेज नहीं देना, मगर मैं इसको सेकंड करूंगा कि आप फकर को डालें। मैं तो आपको याद है कह रहा था कि इंडिया तक तो रखें और फकर के पट्टे खोल दें, वो होता है ना, हम लोग कहते हैं बस खोल लो, जाओ भाई शुरू हो जाओ, जो लाठी चार्ज करना है तुम करते हो यार, कुछ तो करें।
ये इस इंटेंट से आप नहीं मैच जीत सकते कि बस मैं सीधा खेलता जाऊं, मैं अपने 50 करता जाऊं, मेरा तो रैंकिंग में नंबर 1 हूं, मैं नंबर 1 ही रहूंगा। मैं ये आप फिर पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे। आपको पाकिस्तान के लिए खेलना है तो चेंज करना चाहिए। स्पिन के अंदर आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। आप करें, चेंज करें। देखो भाई, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। आप नंबर 1 रैंकिंग की बात कर रहे हैं। जो बैट्समैन सीधा छक्का ही नहीं मार सकता, ऑन दी अब छक्का ही नहीं मार सकता, तो नंबर 1 कहने का क्या फायदा उसका? नहीं भाई, रज़ाक आप ये बात कर रहे हैं कि लोग तो हमसे लड़ रहे हैं, हमें जो है जो ये कहते हैं जो वो तो नंबर 1 है। अच्छा ठीक है, हम लोग अब विल टॉक अबाउट दिस लेटर। बहुत सारे टाइम है, आई नो आप लोग भी अब थोड़े थक गए हैं बातें कर करके। अभी हमने और भी मैचेस खेल रहे हैं। कल का मैच होगा भाई इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान। दैट्स गोना बी वन इंटरेस्टिंग मैच। हम लोग आपको कल मिलेंगे, मगर आज के लिए इतना ही। अल्लाह।